अब दरोगा नमक विभाग में आ गया है कि न अपनी रिश्वत लेता और न दूसरों को लेने देता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कल शाम को बिल्कुल खाली हाथ घर जाना पड़ा। सभी अंग्रेज इस नए दरोगा से काफी खुश रहते हैं। इसीलिए तो इसकी अच्छी जगह पर पोस्टिंग हो जाती है। देखो न, पंडित आलोपी ढेर सारा धन न्यौछावर करने को तैयार थे, परंतु इसने एक ना मानी। 40,000 तक तो देने को तैयार थे, पर निहुस दरोगा ने उन्हें जेल में ठूस दिया। ओह, आज तो माला माल हो जाते, पर तो सब लुट गया। मामले की सुनवाई शुरू की जाए। मिलोड, पंडित आलोपी का एक मामला अदालत में पेश करने की आज्ञा चाहता। आज्ञा है। पंडित आलोपी एवं नामक विभाग से दारोगा मुंशी बंसीधर को अदालत में पेश करने की आज्ञा चाहता। आदेश है। पंडित आलोपी एवं नमक विभाग के दारोगा मुंशी बंसीधर अदालत में हाजिर हो। आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। हुजूर, पंडित आलोपी अपने इलाके के प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित सज्जन थे। उन्हें दरोगा मुंशी बंसीधर ने नमक चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया। वकील साहब, आपके पास कोई गवाह है इनके खिलाफ? जी हुजूर। उसे पेश करें। गवाह और शख्स को पेश किया जाए। हुजूर, आधी रात को 7 बैलगाड़ियों पे नमक की बोरियां लादकर ले जाते हुए मैंने इन्हें पकड़ा है। दरोगा जी, आपके पास कोई सबूत है? जी हुजूर। उसे पेश करें। बदलू सिंह, जी हुजूर। सबूत पेश किया जाए। जी हुजूर। हुजूर, लेकिन इनमें तो मूंगफलियां भरी हुई है। दरोगा जी, यह क्या मजाक है? यही आपने नमक पकड़ा था? नहीं हुजूर, मैंने तो नमक की बोरियां ही पकड़ी थी। पता नहीं इनमें मूंगफलियां कहां से आ गई। बदलू सिंह, वे बोरियां कहाँ है जो हमने उस रात पकड़ी थी? हुजूर, मैं तो उन्हीं बोरियों में से लाया हूँ। पंडित आलोपी के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया। यद्यपि नमक के विभाग मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी इस उदंडता और विचारहीनता के कारण एक अच्छे भले ईमानदार मनुष्य को कर झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहते हैं, किंतु नमक विभाग के बढ़ते हुए मुकदमे की हलाली ने उनकी बुद्धि और विवेक को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए यह अदालत फैसला करती है कि दरोगा मुंशी बंसीधर को उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाए। आपने देखा, पैसे के लालच में सारे ऑफिसर्स सारे काम उल्टे सीधे कर दिए। बंसीधर की ईमानदारी को यहाँ पर रौंद दिया गया और अन्याय की जीत हुई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सत्यमेव जयते, मन ही मन
पंडित तलोपीदीन इस कार्य से शर्मिंदा थे और उन्हें यह महसूस हुआ कि अगर ऐसा नौजवान जो अपनी ईमानदारी के लिए अपने पद का लालच भी नहीं देखा, पैसे का लालच भी नहीं देखा, यह एक बहुत ही योग्य लड़का है। इसलिए अगले दिन वे पुनः पहुंच गए बंसीधर के घर पे। आगे का एक दृश्य इस लड़कों को समझाया था पर इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता। हम कलवार और कसाई के तगादे सहे और बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, काम किया दिल खोल कर किया और ये ईमानदार बनने चल रहे हैं। घर में अंधेरा रहे, मंदिर में अवश्य दिया जलाएंगे। खेत ऐसी समझ पर पढ़ाना लिखाना सब वकालत हो गया। ये चाहता है कि तुम्हारा अपना सर फोड़ लूं। क्या जरूरत है इतनी ईमानदारी दिखाने की? कौन? मुंशी बंसीधर घर पे हैं, पंडित तलोपीदीन मिलने आए हैं। अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य हम जो आप पधारे। आइए आइए पंडित जी आइए। अरे यह क्या कर रहे हो, खड़ा होइए। आइए। हमारा तो भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह में तो कालिक लगी हुई, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कबूत निकला, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर चाहे निसंतान रखे परंतु ऐसी संतान न दे। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। ऐसी इस संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अरे दारोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतनी कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात आपने अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपके हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। अरे यह तो आपकी उदारता है जब आप इस प्रकार बोलते हैं। दरअसल उस रात मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दासी हूँ। जो कुछ मुझसे क्षमा हुई उसे माफ कीजिए। अगली बार से जो कुछ भी आपकी आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज करनी पड़ेगी। मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ भी मुझसे सेवा हो सकती है उसमें कोई त्रुटि ना होगी। मैंने अपनी पूरी जायदाद का आपको मैनेजर नियुक्त किया है। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, रहने को बंगला, सवारी के लिए घोड़े, नौकर चाकर सब मुफ्त। इस पद को स्वीकार कीजिए और हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं एक ब्राह्मण हूँ, जब तक मेरा सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस योग को स्वीकार कर सकूं, किंतु मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वैसे तो मैं आपका दासी हूँ, किंतु आप जैसे सज्जन कीर्तिवान पुरुष की प्रशंसा करना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न बुद्धि है, न विद्या है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर सके। आप जैसे उच्च पद के मेरे लिए बनना ये मुमकिन नहीं है, मुझे माफ कीजिए। दरोगा जी, मुझे न विद्वता की चाह है
न मर्मज्ञता की और न ही कार्य कुशलता की। इन सब गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और हस्ताक्षर कर दीजिए, ज्यादा सोच विचार ना कीजिए। अब परमात्मा से यही प्रार्थना रहेगी कि आपको उसी नदी तट के किनारे का उद्दंड, बेमुरौवत, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। तालियों से जोरदार स्वागत। तालियां बस